क्या आपने कभी सोचा है ये दो ताकतवर देश ईरान और इजराइल आखिर एक दूसरे के खिलाफ इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई छिपी है? दो देशों के बीच की ये दुश्मनी किसी इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि ये आज भी हर दिन एक नए मोड़ पर पहुंचती जा रही है। क्या ये सिर्फ एक जंग है, एक ऐसी लड़ाई जो पूरी दुनिया को अपने साथ खींच सकती है? आज हम जानेंगे 2024 में इस संघर्ष का असली सच। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक राजनीतिक झगड़ा है तो फिर से सोचिए, क्योंकि यहाँ केवल सीमा पर लड़ाई नहीं हो रही। ये लड़ाई है विचारों की, धर्म की और पावर के संतुलन की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कभी खत्म होगा? आइए शुरू करते हैं इस संघर्ष की गहराई से पड़ताल। ईरान और इजराइल के बीच की इस दुश्मनी की शुरुआत कोई आज की नहीं, बल्कि इसके बीज 1948 में बोए गए, जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। अरब देशों ने इस इल्लीगल फॉर्मेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और उसी समय से ईरान भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक थी या कुछ और? ईरान, जो तब फारस के नाम से जाना जाता था, एक समय में इजराइल का सहयोगी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब ईरान एक फुली फिट इस्लामिक देश बन गया और इजराइल को एक दुश्मन के रूप से देखा जाने लगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन ही कारण थी या ये दुश्मनी कुछ और वजह से भी बढ़ी? आधुनिक दौर में इस संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है, परमाणु हथियारों की दौड़। ईरान की परमाणु ताकत बढ़ रही है और इजराइल को लग रहा है कि ये उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। लेकिन क्या ईरान वाकई परमाणु हथियार बना रहा है या ये सिर्फ एक डर और दहशत का खेल है? एक तरफ ईरान दावा करता है उसकी परमाणु ताकत शांति के लिए है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी बौखलाहट में कहता है अगर ईरान के पास ये हथियार होते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सच क्या है और कौन सही है? इस संघर्ष का एक और पहलू है जो आम लोगों की नज़रों से छिपा है, खुफिया एजेंसियों की छुपी हुई लड़ाई। मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, और दूसरी तरफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की गुप्त एक्टिविटी इस जंग को और भी खतरनाक बना देती है। क्या आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में इजराइल ने ईरान के कितने साइंटिस्टों को निशाना बनाया है और क्यों? सवाल ये है, क्या ये हत्याएं सिर्फ सुरक्षा के लिए की गई थी या इसमें कुछ और छुपा है? आज 2024 में ये संघर्ष किसी समय भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या पूरी दुनिया इसकी घसीट में आ जाएगी? अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकत इस मुद्दे में दिलचस्पी क्यों रखता है? क्या ये एक नया वर्ल्ड वार हो सकता है या दोनों देशों के बीच कोई समाधान निकलेगा? क्या ईरान और इजराइल कभी शांति के रास्ते पर चलेगा? इस संघर्ष की सच्चाई इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। यह सिर्फ देश की नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है, और जब विचारधाराएं आपस में टकराती है तो केवल समय ही बता सकता है कि अंत में विजेता कौन होगा। पर असली सवाल, क्या हम कभी इस दुश्मनी को ख़त्म होते देख पाएंगे? क्या आप सोचते हैं, क्या ये जंग कभी ख़त्म होगा या ये एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है? कमेंट्स में अपना राय ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आगे ऐसे ही रोमांचक मुद्दों की सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।